हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं नितिशा लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये जो रौनक लगी हुई है ये दशहरा, रामनवमी और दुर्गा पूजा की वजह से है। ये देखिए, हम लोग पहले गए थे पंडाल में जो है वेगस मॉल के सामने। तो ये बहुत ही खूबसूरत दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ पे डेकोरेशन की जाती है। ये दुर्गा माता की मूर्ति है। साइड में यहाँ पे खाने पीने की अरेंजमेंट होती है, शोज़ भी होते हैं रात को अगर आप वहाँ रुकते हैं तो हम लोगों ने पहले दुर्गा माता के दर्शन किए, फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे छोटी मोटी अगर आपको कुछ लेने हैं, वहाँ पे जो ऑथेंटिक बंगाली चीज़ें होती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। कुछ लोग अपने स्टॉल्स लगाते हैं, कुछ लोग बाहर के भी होते हैं, ज़रूरी नहीं हो बंगालीज़ ही हों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ लॉकेट्स वगैरह देखे थे जो काफ़ी डिफरेंट और यूनिक थे, बट मुझे लेना नहीं था, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मुझे देख के पसंद आया। उसके बाद उसी के साइड में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, जिस मेले में डिफरेंट टाइप के झूले थे और खाने के स्टॉल्स थे, गेम्स के लिए काफ़ी ऑप्शंस थे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जब ऐसी जगहों पे आओ तो आपको अपना बचपन ज़रूर याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस थे कि अगर आपको झूला झूलना है, आपको कोई गेम खेलना है, तो ये देखिए डिफरेंट टाइप के गेम्स थे वहाँ पे। और जैसे रिंग्स वाले होते हैं, आपको जहाँ पे गिफ्ट्स मिलते हैं, ये सब हो रहा था। उसके अलावा साइड में रामलीला भी चल रहा था। तो एक तरीके से ये एक ऐसी गैदरिंग हो गई जहाँ पे एक तरफ दुर्गा पूजा चल रहा है और एक तरफ रामलीला। इसके अलावा खाने के तो इतने सारे ऑप्शंस थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब इतना टेम्पटिंग लग रहा था, बट आप सब कुछ तो एक बार में खा नहीं सकते। बट यही है कि आप इन चीज़ों को देख के आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कैसे यहाँ पे आना है और क्या चीज़ें खानी हैं, कहाँ जाना है। तो ये सब मैं अपनी वीडियो में आपको बता रही हूँ। फाइनली हम यहाँ पे आए चाउमीन वाले स्टॉल पे। हमने थोड़ी सी चाउमीन खाई, बट वो ज़्यादा टेस्टी नहीं थी, हमें ठीक ठाक लगी। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और हम लोगों ने ये राम लड्डू टेस्ट किया। राम लड्डू ठीक था, बट काफ़ी ऑयली था। इसके बाद वहाँ से निकलते हुए हमें कुछ झूलों के ये आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चों के लायक जगह है जो मुझे लगता है। उसके बाद सेकेंड डे पे हम गए थे कालीबाड़ी मंदिर, जो कि द्वारका में ही है। यहाँ पे भी दुर्गा पूजा होता है। ये पहले तो यहाँ मंदिर है, मंदिर के साइड से एक रास्ता जाता है जो कि जहाँ पे पंडाल लगा हुआ था। तो पंडाल में हमने ये दुर्गा पूजा अटेंड किया, और इत्तेफाक की बात ये थी कि हम ऐसे टाइम पे पहुँचे थे जब वहाँ पे आरती होने वाली थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरती की प्रिपरेशन चल रही है। भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, लोग खड़े थे, वेट कर रहे थे पूजा स्टार्ट होने का। और आप ये जो इनकी डेकोरेशन है उसकी डिटेलिंग देखिए कि जो सूप होता है उस सूप से सारा डेकोरेट किया हुआ है। सूप और इसको कुछ टोकरे टाइप का होता है, उसी से पूरी डेकोरेशन कर रखी है। और फिर ये यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी, पंडित जी ने आरती स्टार्ट कर दी थी। फिर हम लोगों ने आरती अटेंड की। आरती अटेंड करने के बाद हम लोग निकल गए। हम लोगों ने यहाँ पे आरती अटेंड की, जो कि देखने में ही इतना सुंदर है। इसके बाद हम बाहर निकले तो हमें मिला यहाँ पे भोग, जो भोग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सिंपल दाल चावल, बट बहुत ही टेस्टी। और उसके बाद हम सेकंड जगह पे जो आए वो था सेक्टर 13 का रामलीला मैदान, जहाँ पे भी बहुत अच्छा रामलीला चल रहा था, जहाँ पे बड़े बड़े झूले थे, बड़े बड़े शॉप्स थी, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं खाने पीने का। जैसे वो पहले वेगस मॉल के सामने था, वैसे सेक्टर 13 में भी है, ये रेडिसन होटल के पास में। और बस आप जाके एक्सप्लोर करिए। उसके बाद थर्ड डे हम लोग चले गए थे CR पार्क, जिसे कहा जाता है मिनी कोलकाता भी। तो जाते ही सबसे पहले हम लोगों ने पहला पंडाल जो है वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे ठीक ठाक भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि हम सही टाइम पे पहुँच गए थे। बट CR पार्क में जनरली जो है वो दुर्गा पूजा के टाइम काफ़ी भीड़ और काफ़ी रश रहता है। और ये आप देख रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे झूले, छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे ये लाइंस तो आपको देखने को मिलेंगी, और अगर आप टाइम से कहीं भी पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। इसके अलावा हम गए थे मार्केट नंबर 1 में, क्योंकि हमें वहाँ पे ट्राई करना था घुगनी। और हम लोगों ने बहुत जगह पता किया कि घुगनी मिल रही है नहीं, बट सब ने यही कहा कि पूजा के टाइम पे अभी उन लोगों ने बंद कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, तो घुगनी को उस टाइम पे बंद कर दिया था। फिर हमने चाय पी वहाँ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मुझे बहुत पसंद आई। जनरली होती नहीं है शॉप्स की चाय टेस्टी,
बट ये बहुत ही अच्छी थी, ऊपर से कुल्हड़ में तो मज़ा ही अलग था। इसके बाद हम सेकंड पंडाल में गए, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब भीड़ तो हर जगह ही आपको मिलेगी। यही है कि आपको टाइम से वहाँ पहुँचना होगा अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, माता का दर्शन करना चाहते हैं। तो हमारे तो दर्शन हो गए थे, फिर यहाँ पे एक लाइव प्रोग्राम भी चल रहा था। अगर आप चाहें तो आप यहाँ बैठ के वो चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे थे। खाने का तो आप पूछो मत, कि खाने का तो पूरा वो सीआर पार्क भरा हुआ था खाने की चीज़ों से, डेकोरेशन में। और इसके अलावा मैं वहाँ पे एक शॉप पे गई जहाँ पे बंगाली सारी चीज़ें मिल रही थी, शाखा पोला से लेके मूर्तियाँ और बहुत कुछ। तो मैंने भी कुछ चीज़ें वहाँ से खरीदी। उसके बाद ये झालमुड़ी वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं सीआर पार्क मार्केट नंबर 2 में। तो हमने वहाँ पे झालमुड़ी खाई, और झालमुड़ी वहाँ यहाँ की जो ऑथेंटिक झालमुड़ी होती है वो आपको सिर्फ यहीं मिलती है, आप कहीं और जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। सेकंड चीज़ थी जो बंगालीज़ की मोस्ट फेवरेट है, मिठाइयाँ। तो यहाँ पे इतनी सारी मिठाइयाँ थी, हम लोगों ने भी 1-2 मिठाई लेने का प्लान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ले सके। इसके अलावा फ़िश फ्राई वगैरह ये सब भी बहुत वहाँ पे ऑप्शन था, फ़िश फ्राई, आलू चॉप, ये सब। गोलगप्पे का भी एक अलग इनका टेस्ट होता है, अलग वैरायटी होती है, आपको ये हर जगह नहीं मिलेगा। आपको बंगाली और कोलकाता का टेस्ट इसी गोलगप्पे में मिलता है। सो हमने यहाँ पे गोलगप्पे ट्राई किए, क्योंकि मिठाई तो हमें भीड़ की वजह से मिल नहीं पाई। तो ये देखिए मैंने टेस्ट किया गोलगप्पा, और जो कि था बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी। उसके बाद मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। जनरली सेक्टर 2 मार्केट में आप आएंगे तो इतनी भीड़ नहीं मिलती है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा यहाँ पे एकदम खचाखच था मेरा मतलब आपको व्लॉग अबाउट दशहरा दुर्गा पूजा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।